टॉपिक का नाम बिहार। बिहार में किसान आंदोलन। टॉपिक का नाम क्या है? बिहार में किसान आंदोलन। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार जीके ज्ञान। आपको यहीं पे वीडियो मिलेगा। बिहार में किसान आंदोलन। बिहार में किसान आंदोलन। बिहार में किसान आंदोलन। बिहार में किसान आंदोलन। बिहार में हम किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में देश के किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। किसान आंदोलन से संबंधित बिहार में भी कुछ किसान आंदोलन शुरू हुआ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में देश के किसानों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किसान आंदोलन से संबंधित बिहार में भी कुछ किसान आंदोलन से संबंधित बिहार में भी कुछ आंदोलन शुरू हुआ है, जिसमें बिहार के किसानों को बंगाल के मिल बगान मालिकों के द्वारा शोषण किया गया। बिहार के किसानों को बंगाल के बगानों द्वारा क्या किया? मिल बगान मालिक द्वारा जो मिल बगान के जो मालिक होते थे वो बिहार के किसानों को शोषण करते थे। अब टॉपिक है हम लोग का किसानों ने 1866 से 67 में क्या किया? विद्रोह किया, और इस विद्रोह का नाम है पड़ौल विद्रोह। किसानों ने 1866 से 67 में विद्रोह किया, जिसका नाम है पड़ौल विद्रोह। दरभंगा के राजा की एक शोषणकारी, दरभंगा में एक राजा रहता था। दरभंगा के राजा की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ किसानों ने 1883 में क्या किया? 1883 ईस्वी से 84 ईस्वी तक विद्रोह किया। किसानों ने दरभंगा के राजा के शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध क्या किया? विद्रोह किया। देखिए 1866 से 67 में विद्रोह हुआ किसानों के द्वारा, जिसका नाम है पड़ौल विद्रोह, और बिहार में ही हुआ था, बंगाल साइड में पड़ौल विद्रोह। मगर दरभंगा के जो राजा था वो किसानों को बहुत शोषित करता था। उसकी नीति बनाई हुआ जो 1883 से 1884 तक किसानों ने उस राजा का विद्रोह किया। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में हुआ। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा नील उत्पादक किसानों के नेतृत्व में। और यह तिनकठिया प्रथा को समाप्त किया गया, और उसी समय बिहार में किसान संगठन बनना शुरू हुआ। उसी समय से बिहार में किसान संगठन बनना शुरू हुआ। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। नील उत्पादक यानी 3/20 यानी चंपारण में हुआ था। 3/20 भागों पर, यानी 20 कट्ठा जमीन हो तो 3 कट्ठा पर नील की खेती करना होता था, जिससे किसान परेशान हो जाते थे, उनको कुछ फायदा नहीं होता था। इसलिए राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बुलाया और चंपारण सत्याग्रह हुआ। बस इसमें थोड़ा ही जानेंगे, इसका अलग टॉपिक है, वो मैं पढ़ा दिया हूँ। के नेतृत्व में
तिनकठिया प्रथा को समाप्त किया गया और उसी समय से बिहार में किसान संगठन बनना शुरू हुआ। यानी कब से बिहार में किसान संगठन बनना शुरू हुआ? चंपारण सत्याग्रह के बाद से। बात करेंगे बिहार के पहला किसान सभा का गठन मुंगेर में किया गया था। बिहार में पहला किसान सभा का गठन कब किया गया था? बिहार में पहला किसान सभा का गठन मुंगेर में किया गया था। बिहार में पहला किसान सभा का गठन मुंगेर में किया गया था। कब? 1922 से 1923 ईस्वी के बीच में। 1922 से 1923 ईस्वी के बीच में बिहार का पहला किसान सभा का गठन मुंगेर में किया गया था, जिसका अध्यक्षता किसने किया? ये शाह मुहम्मद और उपाध्यक्ष कौन बने? श्री कृष्ण सिंह। सचिव कौन बना? सचिव नंद कुमार सिंह बिंदेश्वर चौधरी। फिर से एक बार देख लिया जाए। बिहार का पहला किसान सभा कब बना? तो 1922 से 23 में। कहाँ पे बना? मुंगेर में बना था। यह ध्यान रखना, बिहार का पहला किसान सभा मुंगेर में बना था। बिहार के पहला किसान सभा का गठन मुंगेर में 1922 से 23 ईस्वी में हुआ, जिसका अध्यक्ष कौन था? शाह मुहम्मद। उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह। सचिव कौन था? तो नंद कुमार सिंह और बिंदेश्वरी चौधरी। ये इसका सब क्या था? सचिव था। भूमिहार किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा में एक किसान सभा का गठन किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमिहार किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा में क्या किया? एक किसान सभा का गठन किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती उसका अध्यक्षता किए और उसका नाम पड़ा बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। जो बिहटा में जो किसान सभा का गठन हुआ, किसान सभा बना, तो उसका नाम पड़ा बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। कहाँ? और यह बिहटा में कब? स्थान कहाँ था? तो सोनपुर मेला। और 1929 में सोनपुर मेला 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में। स्वामी सहजानंद सरस्वती उसकी अध्यक्षता कर रहे थे और उसका नाम था बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन, और यह सोनपुर मेला। स्थान कहाँ है? एग्जैक्ट जहाँ हुआ स्थान सोनपुर मेला कहाँ? बिहटा। और कब? 1929 में। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में हुआ। कुछ याद रहे ना याद रहे, इतना याद रहे कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में हुआ। और जो बिहार प्रांतीय किसान सभा था उसका सचिव किसे बनाया गया था? सचिव श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था। सचिव किसे बनाया गया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था। और बिहार प्रांतीय किसान सभा को प्रसारित का मतलब फैलाने के लिए, प्रसारित करने का काम कौन किया? तो एक था राहुल संकीर्त्यान, दूसरा कार्यानंद शर्मा, तीसरा पंचनंद शर्मा। कौन? पंचनंद शर्मा। कौन था?
पंचानंद शर्मा, कार्यानंद शर्मा और राहुल संकीर्तियान, यह लोग थे जो बिहार में प्रांतीय किसान सभा को प्रचारित कर रहे थे। ये राहुल संकीर्तियान, कार्यानंद शर्मा और पंचानंद शर्मा बिहार में बिहार प्रांतीय किसान सभा को प्रसारित कर रहे थे। उसके बाद अन्नावारी, ये एक क्षेत्र है। अन्नावारी क्षेत्र में किसानों के आंदोलन, अन्नावारी क्षेत्र में किसानों के आंदोलन कौन किया? तो राहुल संकीर्तियान ने किया था। वो कहाँ सा जिला? दरभंगा जिला में। अन्नावारी क्षेत्रों में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व राहुल संकीर्तियान ने किया और दरभंगा में किया। दरभंगा में क्वेश्चन आया कि अन्नावारी क्षेत्र में किसानों का आंदोलन का नेतृत्व कौन संभाला था? तो राहुल संकीर्तियान था और यह दरभंगा जिले में। राहुल संकीर्तियान के अलावा सारण जिला का बात करें तो सारण जिला में कौन? यमुनाकारी सारण जिला में और किसानों का नेतृत्व कर रहा था। और गया में यदुनाथ शर्मा, गया में किसानों का नेतृत्व कौन करता है? यदुनाथ शर्मा। और सारण में सारण में कौन कर रहा था? सारण में यानी सारण में यमुना कारई। और गया में किसानों का नेतृत्व कौन कर रहा था? यदुनाथ शर्मा। और दरभंगा में अन्नावारी क्षेत्र में दरभंगा में कौन करता? राहुल संकीर्तियान। देखिए बिहार में किसान आंदोलन को गति देने के उद्देश्य से 1929 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बिहार की यात्रा की। बिहार आए थे कब? 1929 में। एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, जब बिहार में किसान आंदोलन को गति मतलब जोर शोर से गति देने के उद्देश्य से बिहार के किसान आंदोलनों को गति देने के उद्देश्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बिहार की यात्रा 1929 में की थी। 1929 में बिहार की यात्रा 1929 में कब आए थे? 1929 में बिहार आए थे। बिहार में यानी बिहार प्रांतीय किसान जो संगठन था, उसको बिहार में जितना भी किसान आंदोलन चल रहा था उसको गति प्रदान करने के लिए बिहार कौन आए थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बिहार की यात्रा किया था। कब किया था? 1929 में। अब बिहार का ये द्वितीय ये क्या है? यानी द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सभा द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सभा का आयोजन गया में 30 अगस्त 1934 को किसने किया? पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। यानी द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? गया में किया गया था। किसने किया था? तो गया में किया गया था। और कब हुआ था? गया में। द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कहाँ किया गया था? गया में किया गया था। कब? 30 अगस्त 1934 को किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? तो यही इसका अध्यक्षता कर रहे थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी। बिहार प्रांतीय किसान सभा का द्वितीय आयोजन गया में हुआ, 30 अगस्त 1934 को हुआ। किसने किया? पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने किया था अध्यक्षता। और बात करेंगे तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सभा का
तीसरा सभा का आयोजन कहाँ हुआ? हाजीपुर में हुआ था, हाजीपुर में। 27 नवंबर 1935 को हुआ था। कब? 27। यानी बिहार का तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सभा, तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सभा का आयोजन हाजीपुर में 27 नवंबर 1935 को हुआ था, जिसका अध्यक्ष कौन कर रहे थे? अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सभा का क्या कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे। यानी द्वितीय के बारे में जान जाए तो द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सभा का आयोजन कहाँ हुआ? गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? गया में। कब हुआ था? तो 30 अगस्त 1934 को हुआ था। 30 अगस्त 1934 को हुआ था। 30 अगस्त 1934 को हुआ था। किसने किया था? अध्यक्ष कौन था? तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन। अब तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सभा का भी आयोजन होगा। तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सभा का आयोजन होगा, जिसकी आयोजन स्थल कहाँ है? हाजीपुर में है। कब? 27 नवंबर 1935। 27 नवंबर 1935 को हुआ था और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो पहला तो इसका गठन ही हुआ था 1900 कब? इसका गठन ही हुआ था 1929 में। स्वामी सहजानंद ने किया था सोनपुर मेला में। कहाँ? हाजीपुर। और द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 30 अगस्त 1934 को गया में हुआ था। पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने किया था। तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सभा का आयोजन कहाँ हुआ? हाजीपुर में हुआ था। 27 नवंबर 1935 को किसने किया अध्यक्षता? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। नोट यहाँ पे है। नोट, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में, यानी अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? लखनऊ। ये अखिल भारतीय है, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में। कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में किया गया था। स्थान कहाँ है? लखनऊ। कौन? स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में। सचिव प्रोफेसर एन.जी. रंगा। सचिव कौन है? प्रोफेसर एन.जी. रंगा। कब? 1936 में यह हुआ था। 1936 में। यानी अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। किसने अध्यक्षता की? स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में यह गठन किया गया था, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, जिसका सचिव प्रोफेसर एन.जी. रंगा को बनाया गया था। किसको? प्रोफेसर एन.जी. रंगा को। सचिव किसको बनाया गया था? प्रोफेसर एन.जी. रंगा को। कब इसका गठन हुआ था? 1936 में। कहाँ? लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। लखनऊ में। किसने किया था? किसने किया था? तो किसने किया था? किसने किया था? अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। इस टॉपिक में इतना ही था। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, इस तरह वीडियो आप चाहते हैं तो लाइक और कमेंट करें और सुझाव दें। जय हिंद।